तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अपने जबरदस्त सफर पर रवाना होने के लिए तैयार है। अहमदाबाद से सीधा सीधा मुंबई सेंट्रल जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। गांधीनगर कैपिटल से इसको रवाना करके यहां से हम कह सकते हैं अब आगे जाएगी। तो ट्रेन तैयार है, हमारे साथ इसके पहले यात्री हैं जो इस सफर में मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि ट्रेन में सबसे पहले टिकट बुक कराना, कभी आपने सुना होगा कि सिनेमा हॉल में किसी फिल्म को जब रिलीज किया जाता था तो पहला शो देखने के लिए कहीं ना कहीं भीड़ उमड़ती थी। वही स्थिति आजकल ट्रेन के लिए हो रही है। हमारे साथ कई यात्री मौजूद हैं जो इस सफर में शामिल हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनको ऐसा क्यों लगा कि वो पहली दफा और इस ट्रेन में सबसे पहले सफर करें। तो हमारे साथ एक यात्री मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विरल देसाई। मैं सूरत को बिलोंग करता हूं और मैं अभी जा रहा हूं अहमदाबाद से मुंबई की ओर। जैसे कल डिक्लेयर किया गया कि ट्रेन का ऑफिशियल रन, इनॉग्यूरल रन जो है वो आज होने वाला है, तो उसी समय सीधा आईआरसीटीसी से वो क्लिक करके टिकट निकाल दिया। यानी पहला जो चेयर कार है उसमें C1 में पहला और दूसरा टिकट मेरा और मेरे धर्मपत्नी श्री का टिकट निकाला। मेरी बेटियों के साथ मैं जा रहा हूँ, पूरे परिवार के साथ आप जा रहे के हैं? साथ, बिल्कुल परिवार के साथ। क्योंकि देखिए, जो आईसीएफ ने या जो भी हमारे जो गवर्नमेंट है जो भी है, वो प्राउड मैटर हमारे लिए बन जाता है कि हमारे देश के इंजीनियर्स जो है इन्होंने ये चीज़ बनाई है। और आज तक तो अच्छी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन ये जो रन हो रहा है इसके बाद 6 से 7 नेशन डिमांड रख रहे हैं और ये ट्रेन हम बेचने वाले हैं। मतलब एक्सपोर्ट भी होगा? Yes, बिल्कुल एक्सपोर्ट होने जा रहा है। सो दैट्स ए प्राउड मैटर ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? ध्वनि। तो ध्वनि जी, जब इस ट्रेन में आप चल रहे हैं, इससे पहले वंदे भारत में गए हैं आप? नहीं, वंदे भारत में मैंने ट्रैवल नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आप अगर हम देखें तो इस ट्रेन को लेकर कोई क्रेज था कि इसमें चलेंगे या इसमें हमको सफर करना चाहिए? क्या चीज़ है जिसने आपको खींचा, यहाँ पर लाया आपको? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग इस ट्रिप के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में बनी हुई है ये ट्रेन। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि हम सबसे पहले पैसेंजर बने इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। तो सबसे पहले पैसेंजर आप हैं, और लोगों को क्या कहेंगे? यानी अभी तक जो आपने घूमा होगा, देखा होगा, तो लोगों के लिए कोई संदेश है आपके पास? मैं कहूँगी आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस फैसिलिटी का यूज़ कीजिए, ताकि हमारे इंजीनियर्स और हमारे जो भी इसमें सब इन्वॉल्व है सबको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इंडिया और ज़्यादा आगे बढ़े। तो यहाँ पर एक बड़ी बात कही ध्वनि ने, क्योंकि हर एक व्यक्ति, अगर हम भारत की बात करें तो इस समय युवा ताकत आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है। और जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि बाहर अमेरिका है, यूरोप है, हमारा देश क्यों नहीं आगे है। क्योंकि अपने देश की जब हम बात करते हैं तो होता है कि चीन से आ रहा है, जर्मनी से टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो पिछला जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आरडीएसओ है तो आरडीएसओ क्या करता है? टेस्टिंग करेगा, वो बताएगा कि कौन सी चीज़ आएगी, आप इंपोर्ट क्या करें, क्या लेवल होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अब बदली जानी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा नेटवर्क है, और उसमें अपनी बनाई हुई ट्रेन ही नहीं है। तो अब वंदे भारत है, दो वंदे भारत पहले से चल रही हैं, सफल तरीके से चल रही हैं, उसमें कोई खराबी नहीं आई। अब ये तीसरी वंदे भारत है और एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। हमारे साथ और यात्री हैं। आप अगर हम इस यात्रा की बात करें, पहले तो आप अपना नाम बताइए, और दूसरा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जी, मेरा नाम मोक्षा देसाई है और अभी मेरा 12th स्टैंडर्ड फिनिश हुआ है और मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि इंडिया में बनी हुई ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग। जैसे कि इंडियन रेलवेज़ को इंडिया का हार्ट कहा जाता है और हमेशा हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तो उसको डेवलप करते रहना बहुत ज़रूरी है। और अब इंडिया में ही डेवलप हुई इंडियन इंजीनियर्स के द्वारा बनाई हुई ट्रेन चल रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। मेक इन इंडिया है ये, क्योंकि जब ये ट्रेन 18 महीने में पहली दफा बनाई गई, यानी पहली जो वंदे भारत बनाई गई, उन इंजीनियर्स का उत्साह मैंने देखा हुआ है। मैंने देखा हुआ है कि किस तरीके से वो लोग लग कर काम कर रहे थे, क्योंकि देश के अंदर पहली दफा ऐसा काम हो रहा था जिसमें गो अहेड कहा गया था, आप बढ़िए और आगे काम करिए। और उन्होंने 18 महीने के अंदर पहली ट्रेन उतार दी, और पहली ट्रेन जो चली वो दिल्ली से बनारस के बीच में चली।
और उसी दौरान या हम कह सकते हैं उसी के आसपास तुरंत उसी दिन पुलवामा हुआ था। लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया कि ट्रेन चलेगी, देश रुकेगा नहीं, क्योंकि कोई भी देश को रोकने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा काम हुआ था। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है, और अगर इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? मेरा नाम पूर्णिमा पारेख है, मैं बम्बई से हूँ। ये ट्रेन के लिए ही मैं आई हूँ, खास कि अपने यहाँ पे बनी है तो सब सुबह शताब्दी में आई और यहाँ पे वापस बैठ गई हूँ कि अपने लोगों ने बनाया है, वो हिसाब से मैं यहाँ आई हूँ कि सबको सपोर्ट करके अच्छी से अच्छी ट्रेन अपने भारत में ही बने, कोई भी पुर्जा यहाँ से मंगाना ना पड़े अपने को देश के बाहर से। इसके लिए मैं मन से थैंक यू बोल रही हूँ, और ये ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करें, वो मेरी मन की भावना है बस। तो आप समझिए, भावनाएं समझिए, यहाँ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इतना जुड़ाव रखते हैं, उनको लगता है कि हमारे देश में ही बनी हुई ट्रेनें चलें। अभी बुलेट ट्रेन की भी बात हो रही है, बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और बुलेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो जापानी तकनीक है, लेकिन वंदे भारत की बात करें तो ये देश में बनी हुई ट्रेन है, मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई ट्रेन है। हालांकि अभी ये कहना कि इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो अभी तो टाइम है इसमें, क्योंकि आपको अपना स्तर और बढ़ाना पड़ेगा। आप उस लेवल पर आइए जिसमें वर्ल्ड लेवल की आप ट्रेनें बना सकें। तो अभी वो दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़े बड़े कारखाने हैं हमारे यहाँ, रेल कोच फैक्ट्रीज हैं जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, तो उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ऐसी उम्मीद जग रही है। और ये निश्चित तौर पर होगा, ये कहा जा सकता है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अहमदाबाद।